मैं राजीव रंजन। आज मेरे साथ हैं भोला सर। एक शिक्षक सरकारी शिक्षक रहे हैं। अम्बेडकर विचार मंच से रिटायर्ड के बाद अम्बेडकर विचार मंच से जुड़े हैं। अम्बेडकर विचार मंच का सर अध्यक्ष भी हैं। तो सर से एक सवाल है, सर आपसे एक सवाल है। एक है जेडीयू के एमएलए, बिहार का ही है, डॉक्टर संजीव कुमार। वो कहते हैं, सवर्ण है, कहते हैं अपने लोगों से कि हमारे युवा और अपने समाज के युवा और अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने समाज के, अपने जाति को ही वोट दें। तो क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग 10% है देश में, वो लोग अपने जाति को ही देख रहे हैं, अपनी जाति को ही वोट देने की बात कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल कहेंगे। बोले हम कहना चाहेंगे कि अगर 10% लोग अपने जात को वोट देना चाहते हैं तो क्या 90% लोग ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? तो ये तो अनुचित है, ये गद्दारी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम भारतवासी जनसंख्या के 10% लोग अगर अपने लोगों को वोट देना चाहते हैं तो और लोग क्या जानवर है? और लोग क्या कुछ नहीं है, इंसान नहीं है? ऐसी परिस्थिति में हम तमाम आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े लोगों को मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर हमको जो है इस भारत में बराबरी का दर्जा नहीं देना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, सांप्रदायिकता करना, महंगाई में झोंक देना, गैर बराबरी करना, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को आडंबर में फंसाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हिंदुस्तान विरोधी बात है, लोकतंत्र विरोधी बात है और संविधान से हटकर ये बात की जा रही है। संविधान भारत का मूल तंत्र है जिस पर देश की सत्ता चल रही है और उससे अलग हटकर बात करना ये बिल्कुल फांसीवादी बात है और लोकतंत्र से हटकर लोकतंत्र का ये लोग दुश्मन है। और अभी तक जिस आदिवासी, दलित, पिछड़े मुसलमान लोगों को आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी इन लोगों ने गुलामगिरी में जीने के लिए मजबूर किया है, इनके अधिकार को छीन लिया गया है, वर्चस्व दिखाया जाता है और इन लोगों के साथ तानाशाही की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। निश्चित रूप से अभी देखा जाए तो भाजपा जो अभी सत्ता में है बिल्कुल बहुसंख्यक लोगों को छोड़कर चल रही है, उनके अधिकार का जो है हनन कर रही है और कुछ लोग जो अपने को सवर्ण समझते हैं वो लोग का कहना है कि अपने जात को वोट दीजिए। बताइए कितनी नीच बात है, बहुत लोकतंत्र की हत्या करने की बात है। संविधान बदलने की बात ये लोग बोल रहा है, मनु संविधान लागू करेंगे। तो क्या मनु संविधान लागू करने से किसको फायदा होने जा रहा है? ये फायदा, ये लाभ सिर्फ 10% लोगों को ही होने जा रहा है और मनु संविधान में जितने हमारे दलित, पिछड़े, मुसलमान, महिलाएं, ये सब लोगों का अधिकार छीन लिया जाएगा। और जिस तरह पहले हम लोगों को गुलामी से बदतर स्थिति में जीना पड़ रहा था, उसी तरह की स्थिति लोग लाना चाहते हैं। क्या ये 10% लोग जो चाहेंगे वही होगा और हम लोग 90% लोग चाहेंगे? तो हम लोगों के चाहने से कुछ नहीं होगा। ये हम लोगों को जागना पड़ेगा, हम लोगों को अधिकार के लिए उठकर खड़ा होना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा और तभी जाकर हमारे देश में लोकतंत्र आबाद रह सकता है। अम्बेडकरवादी जो लोग हैं
उन लोगों को राहत मिल सकती है। समाजवादी जो लोग हैं उन लोगों को राहत मिल सकती है। जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को अगर अधिकार दिलाना है, उन्हें जो है हक के लिए लड़ने के लिए तैयार करना है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही उचित है। ये कभी नहीं हो सकता है कि हिंदू राज कायम हो और मनुवाद लागू किया जाए। इससे जो है देश को खतरा है। अंबेडकर ने भी कहा था, अंबेडकर ने कहा था कि मैं तो संविधान लिख रहा हूँ, लेकिन इस संविधान में जो उल्लिखित बात है, समता की बात है, बंधुत्व की बात है, स्वतंत्रता की बात है, बोलने का और हक लेने का जो अधिकार की बात है, इसको जो है अगर ये संविधान का देख रेख करने वाले लोग, सत्ता में रहने वाले लोग अगर इसको ठीक से लागू करेगा तो देश की गरीबी मिट सकती है, देश में कुपोषण मिट सकता है, देश में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, और बेरोजगार लोग जो शिक्षित होकर अभी सड़कों पर घूम रहे हैं अपनी डिग्रियां लेकर, उसको राहत मिल सकती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही हो सकती है। हम तमाम नौजवानों को भी कहना चाहते हैं, वो चाहे किसी जाति के हों, लेकिन आप नौजवान पढ़ लिख करके रोड पर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये करोड़ों करोड़ों हाथ जिस दिन रोजगार में लग जाएंगे, नौकरी में लग जाएंगे, क्या समाज का विकास नहीं होगा? देश का विकास नहीं होगा? जिस देश के नौजवान बेकार हों, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? मेरा कहना है, फिर अंबेडकर जी अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज विनर थे। अभी अमर्त्य सेन इधर नोबेल प्राइज विनर हैं अर्थशास्त्र के। उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप बताइए, 76 वर्ष के आज़ादी के बाद भी हमारे देश में कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को तबाह किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ में कई कानून उनके खिलाफ में लागू किया जा रहा है। श्रमिक कानून जो देश में था, मजदूरों के हित में था, वो सारे कानून बदल दिए गए और अपने स्तर से, जिससे श्रमिकों को काम करने में सुविधा नहीं है, मजदूरी में सुविधा नहीं है, उनको कोई लाभ जो पहले से मिलती आ रही थी नहीं मिल रहे हैं और बदल दिया गया है। तो क्या हमारे श्रमिक कहाँ जाएंगे? ये गरीब को पूछने वाले लोग, जो देश के पूंजीपति लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, क्या उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं ऐसे लोग? नहीं। तो अंबेडकर की कही हुई बात सही जाहिर हो रही है कि हिंदू राज बनाने वाले लोग अगर इस लोकतंत्र पर और संविधान पर हावी हो जाएंगे तो देश को बहुत बड़ा खतरा है। और जो लोग दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन सब लोगों की तबाही शुरू हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को लागू करने के लिए हम लोगों को सजग होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि हमारा लोकतांत्रिक संविधान नहीं बदला जा सके, हिंदू राज कायम नहीं हो सके और हमारे देश में कुपोषण, गरीबी जो बढ़ रही है उसको राहत मिल सके। इसकी बहुत ही ज़रूरत है। सत्ता में आसीन जो भाजपा की सरकार है, ये तमाम हमारे गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को, महिलाओं को एक तरफ झूठ बोलकर वोट में, मतदान के समय में आश्वासन देती है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, सब
गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को प्रति वर्ष जो है नौकरी देंगे। ये तो बिल्कुल झूठा साबित हुआ है और जुमलेबाजी साबित हुआ है। मैं कहूँगा कि देश की गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी को दूर करना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो संविधान में ढांचा है उसको लागू करना पड़ेगा और उसके बदलने से रोकना पड़ेगा। और ये रोकेंगे कौन? ये तमाम हमारे दलित, गरीब, भूमिहीन, पिछड़े, महिलाएं, नौजवानों को समझना होगा। और समझने के बाद हमको समझ के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, संविधान को बहाल रखने के लिए, देश को बचाने के लिए संविधान को बचाने का भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। इसकी लड़ाई लड़नी होगी। ज़रूरत पड़ेगी तो हम तमाम लोगों को जागरूक होकर रोड पर आना पड़ेगा कि हिंदू राज नहीं, भारत की एकता राज, अखंडता राज और लोकतांत्रिक ढांचा को लागू किया जाए। संविधान बदलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इससे हम लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। इसलिए 14 अप्रैल के अवसर पर हम लोग यही आवाज़ लगाएंगे कि संविधान किसी शर्त पर बदला नहीं जाएगा। मनु संविधान का हम सख्त विरोध करते हैं और अंबेडकर के संविधान को सही ढंग से लागू किया जाए ताकि देश के गरीबों को राहत मिल सके, दलितों को राहत मिल सके, भूखमरी से निजात मिल सके, कुपोषण से निजात मिल सके, आज़ादी मिल सके, सब कोई समता और भाईचारे में जिए। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग देखे हैं कि हम लोगों में हिंदू मुसलमान का कोई दरार नहीं था। हम सभी आपस में मिलकर जितना भी पर्व था, हिंदू के पर्व में मुस्लिम लोग आता था और एक साथ मिलकर भाईचारे की तरह निभाता था। उनके मुस्लिमों के पर्व में भी हमारे सारे हिंदू मिलकर उसको निभाते थे। और आज ये भाजपा सरकार जहर बो दिया है, इतना जहर बो दिया है कि हम हिंदू और मुस्लिम दरार के तौर पर अलग अलग रहकर और सांप्रदायिकता के आग में जल रहे हैं। ये सांप्रदायिकता की आग देश के लिए खतरा है और हम सभी मुस्लिम हिंदू भाइयों को समझना होगा कि इस दरार को पाटकर हम लोगों को आपस में भाईचारे को आगे बढ़ाना होगा ताकि देश की एकता बनी रहे, देश का विकास हो, हम लोगों का विकास हो। हम लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे देश का विकास कभी संभव नहीं है, देश की आज़ादी कभी संभव नहीं है। और इसमें कुछ लोग हैं जो देश में फूट डालकर शासन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका विरोध करता हूँ और सख्त विरोध करता हूँ। साथ साथ तमाम 10% जो सवर्ण लोग हैं उन लोगों को हिदायत करता हूँ कि आप लोग पूरे देशवासियों के साथ मिलकर चलें, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है उसको छोड़ें और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम लोग मिलजुल कर देश को बढ़ावें। तभी देश का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, गरीबी मिट सकती है, कुपोषण मिट सकता है और हम आज़ादी के लोकतांत्रिक ढांचे में ही सही ढंग से जी सकते हैं। धन्यवाद।